एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक युवा आदमी ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मनुष्य की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण क्या है? बुद्ध ने उस युवक को एक पेड़ के नीचे बैठने का निर्देश दिया और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। किसी समय की बात है। एक धनवान राजा था, जिसका नाम राजा सूरजदेव था। राजा ने अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधाओं का अनुभव किया था, लेकिन फिर भी उसे संतोष नहीं था। एक दिन उसने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान पुरोहित को बुलाया और उससे पूछा, मुझे बताओ, मेरी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? पुरोहित ने राजा को ध्यान से देखा और कहा, महाराज, मैं आपको एक साधारण प्रश्न पूछता हूं। आपका ध्यान सबसे अधिक किस चीज पर जाता है? राजा ने कुछ सोचा और कहा, मुझे सबसे अधिक ध्यान मेरे धन और संपत्ति पर जाता है। मैं हमेशा इसे बढ़ाने की योजना बनाता रहता हूं और इसके खो जाने का डर भी रहता है। पुरोहित मुस्कुराया और कहा, महाराज, यही आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। आपका ध्यान उन चीजों पर है जो आपके नियंत्रण में नहीं है। धन, संपत्ति, यश और सुख सुविधाएं सभी अस्थायी हैं। अगर आप अपना ध्यान इन पर केंद्रित करेंगे, तो आप कभी भी सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे और अंततः बर्बाद हो जाएंगे। पुरोहित ने राजा को ध्यान का अभ्यास सिखाया और उसे सिखाया कि कैसे वह अपने ध्यान को अपने भीतर के शांति और संतोष की ओर मोड़ सकता है। समय के साथ राजा ने इस सिखावन को अपने जीवन में उतारा और उसने पाया कि उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। उसने पाया कि जो चीजें उसे पहले परेशान करती थीं, वे अब उसे उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगतीं। उसने अपने राज्य को और भी अधिक समृद्ध और खुशहाल बना दिया, क्योंकि अब उसका ध्यान अपने लोगों की भलाई और उनके सुख पर था। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और कहा, मनुष्य की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है उसका ध्यान। जब हमारा ध्यान उन चीजों पर होता है जो अस्थायी और अनियंत्रित हैं, तो हम कभी भी सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन जब हम अपने ध्यान को अपने भीतर के शांति और संतोष की ओर मोड़ते हैं, तब हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। युवक ने बुद्ध की बात को समझा और उसने अपने जीवन में इस सिखावन को उतारने का निश्चय किया। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ गए, अपने ज्ञान की रोशनी से दुनिया को आलोकित करते हुए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।